नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को रायपुर में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा था, लेकिन राहुल गांधी का एक शब्द बीजेपी ने पकड़ लिया, जो कि राहुल गांधी तुरंत सुधार भी कर चुके थे। इन सब के बाद भी मुद्दे के बारे में बीजेपी बात नहीं करेगी। बीजेपी केवल कहती है, करती नहीं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम बघेल ने आगे कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत गोबर खरीदने की कितनी आलोचना की गई, अब सबने स्वीकार कर लिया है। वे कह रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ये लोग कर्ज में लाद दिए गए। क्या भारत सरकार कर्ज में नहीं है? क्या बीजेपी शासित प्रदेश कर्ज में नहीं है? इस तरीके के कई गंभीर आरोप सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इच्छाधारी चुनावी हिंदू बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही वे मंदिर जाने लगते हैं। उन्होंने चुनाव के वक्त झूठे चुनावी वायदे करने के भी आरोप राहुल गांधी पर लगाए। इस दौरान और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाएंगे। गुलामी के प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, उनसे मुक्ति मिलना चाहिए। जो गुलामी की याद दिलाए, ऐसे प्रतीक बदलना चाहिए। और इसलिए राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे, नर्मदा किनारे। चुनावी हिंदू हैं वो, इच्छाधारी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। अच्छा, राजस्थान में भी ये घोषणा की थी, माफ हो गया क्या? पंजाब में पहले की थी, हो गया क्या? चलो, ये दोनों बाहर के प्रदेश हैं। 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे, और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या एक का भी 2 लाख रुपए माफ हुआ था 10 दिन में? क्या मुख्यमंत्री बदल पाए थे? मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाए थे। कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गए थे इस बीच में। तो ये जो घोषणा है उनकी गुजरात में, ये गुजरात की जनता अच्छी तरह से जानती है। ऐसी घोषणा इन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी, जिसका परिणाम आप देखो, भाई बहन को 2 ही सीटें आई थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले स्वस्थ 32 लोग ही हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में 283 हैं। सैंपल जो पिछले 24 घंटे में हुआ वो 4135 लोगों का सैंपल हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.77 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में एक पुलिसकर्मी संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 55,224 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। कुल आज तक जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,88,93,833 लोगों को कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के। तो वहीं एमपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर सियासत गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का फोकस ग्वालियर चंबल पर बढ़ गया है। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी दिल खोलकर खजाना लुटाने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में जहां एक ओर बीजेपी यहां करोड़ों के प्रोजेक्ट की सौगात देने की तैयारी कर रही है, इसकी शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है। बता दें आपको कि 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर आने वाले हैं, जहां पर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज की मौजूदगी में ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन किया जाएगा।
तो वहीं एमपी के रीवा जिले में सरकारी स्कूल के शिक्षक से रंगदारी मामले का ये मामला सामने आया, जहां रंगदारी नहीं देने पर शिक्षक के साथ मारपीट कर दी गई। टीचर की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अपराधी प्रवृत्ति का शख्स टीचर के साथ मारपीट कर रहा। टीचर की पिटाई स्कूल के अंदर हुई है। पूरा मामला गढ़वा गांव का बताया जा रहा है। यहां के एक दबंग ने शिक्षक से 10,000 रुपए रंगदारी की मांग की थी। शिक्षक की तैनाती शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़वा में है। ये जानकारी मिली कि विद्यालय में एक व्यक्ति ने वहाँ पर जो भी अपना सिस्टम लगाया था, वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाए थे, उसका पेमेंट को लेकर उनको विवाद हुआ। इसके चलते वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी कल हमको मिली है। जानकारी मिलते ही तत्काल हम लोगों ने FIR पंजीबद्ध कर ली है और आरोपी के अरेस्टिंग के प्रयास कर रहे हैं। अतिशीघ्र उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको हम लोग उसके बारे में अपडेट करेंगे। सर, इससे पहले मारपीट की थी, वजह क्या है मारपीट करने की? पिछला रिकॉर्ड अभी हम लोग निकलवा रहे हैं कि मूल कारण क्या है, तात्कालिक घटनाक्रम ये है या फिर इसके पीछे अन्य कोई पुराना बैकग्राउंड भी है। मुझे लगता है आज आरोपी राउंड अप होगा तो उसके बाद जानकारियाँ क्लियर हो पाएंगी। क्षेत्र में ये जानकारी मिली कि विद्यालय में एक व्यक्ति मुरैना में ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बता दें आपको कि बागचीनी थाना इलाके के धुर्रा गांव में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज करने का काम किया गया। इन आरोपियों ने शनिवार को मुरैना में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ बीच सड़क पर मारपीट की थी। शनिवार को मुरैना की जौरा रोड पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी गई थी। एक ओवरलोडिंग गाड़ी को रोकने के प्रयास में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और बाकी अभी आरोपी हैं जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनकी तलाशी के लिए निरंतर पुलिस दे रही है। वो लोग एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। उन्होंने जो है इस तरीके से उनके मकान के बारे में पता किया गया कि वो जो मकान बनाए हुए हैं वो अवैधानिक तरीके से बनाए हुए हैं। तहसीलदार साहब ने उसमें समग्र रूप से कार्रवाई करके और उसका चिन्हांकन करके उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की है। ऐसे 2 मकान जो है, एक मकान जो है टोटल डिसमेंटल किया, एक पे जो है थोड़ा सा हल्का सा किया है। निश्चित तौर पर अगर अन्य आरोपी और नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध। भोपाल से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि थाना हनुमानगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें पुलिस ने बोलेरो वाहन में रखी 144 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब का परिवहन करने के लिए लगातार शिकायतें मिल रही थी। प्राप्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। प्राप्त निर्देशों के पालन में थाना क्षेत्र के बीट प्रभारी अधिकारियों को अपने बीट क्षेत्रों में मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, जहां पर थाना हनुमानगंज पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। बोलेरो वाहन में रखी 144 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त कर ली गई है। मंदसौर से अगली खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ पर कठोर कार्रवाई और तस्करी कर रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए निर्देश किया गया था, जिसके बाद पुलिस थाना नई आबादी के द्वारा गौतम सिंह सोलंकी अति पुलिस अधीक्षक मंदसौर और सतनाम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के मार्गदर्शन जितेंद्र सिंह सिसोदिया थाना प्रभारी थाना नई आबादी के कुशल नेतृत्व में थाना नई आबादी क्षेत्रांतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। मंदसौर से खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस को यह बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि एक आरोपी जो मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है,
जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से मादक पदार्थ बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जहां पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है, दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। लखनऊ के लिवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में जितने भी होटल, मैरिज लॉन या फिर कॉम्प्लेक्स बने हैं उनकी एनओसी और मानक पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन जिले के अधिकारी तो मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे। लखनऊ में हुई घटना के बाद अभी तक जिले के प्रशासन ने किसी भी होटल या फिर कॉम्प्लेक्स जाकर ना तो जांच की है और ना ही किसी को नोटिस दिया है। और तो और यहां तो विकास प्राधिकरण के भी खेल निराले हैं। जिले में लगभग 150 से ज्यादा इमारतें मानक विहीन बनी हुई हैं। अधिकारी जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि लेन देन के खेल के चलते बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। जिले के किसी भी बिल्डिंग में एनओसी नहीं है, ना ही बिल्डिंगें मानक के अनुरूप बनाई गई हैं। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अभी जितने भी हमारे यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो अस्पताल हों या होटल हों, इन सभी की जो है पुनः जांच कराई जा रही है। और फायर डिपार्टमेंट के द्वारा कल से ही इसके बारे में कार्रवाई स्टार्ट की गई है। परंतु अब एक नई टीम बना करके जिसमें संबंधित विभाग, चाहे विकास प्राधिकरण हो, नगर पालिका है, खाद्य सुरक्षा है, विद्युत सुरक्षा है, इन सभी लोगों को एक साथ टीम बनाते हुए समस्त ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच शीघ्र कराई जाएगी। जो एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि सुरक्षा के साथ साथ पार्किंग की, इस पे सर क्या है आप लोगों को? जो पार्किंग से संबंधित जितने भी कमर्शियल हमारे प्रतिष्ठान बनते हैं उसमें इस चीज़ के लिए व्यवस्था नक्शे के समय ही किया जाता है। ऐसे भी प्रकरणों की जांच प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उनके द्वारा यदि नक्शे के विपरीत किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या इलीगल। मैंने अपने सहयोगी अधिकारी से बातचीत किया इस मुद्दे पर है, तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर तैनात हूँ, तो उन्होंने बताया कि विगत जो 2-2.5 वर्षों में अभी किसी ने कोई आवेदन नहीं किया है। लेकिन मैं जब से आया हूँ, जब 2-2.5 महीने के अंदर जो है मैंने काफ़ी होटलों को चेक किया गया है, तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मार्केट के द्वारा उनको जागरूक भी किया गया है और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि तत्काल अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण करते हुए एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। वो ये अभी तक कहीं किसी ने आवेदन भी किया नहीं है। इसके जिम्मेदार जो है, जो उसके जो मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, जो उसके संबंधित होटल के जो है वो उसके लिए उत्तरदायी होंगे। और हम लोग नोटिस की कार्रवाई भी उसमें शुरू करने जा रहे हैं कि तत्काल वो नोटिस देकर के उनको जो है उनको उनके। तो रायबरेली से खबर है, जहां पर आपको बता दें, एक तरफ जहां सीएम योगी ने लिवाना अग्निकांड पर जानकारी मांगी थी, लेकिन वहीं अधिकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए उनके आदेशों को मान नहीं रहे। लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद शासन स्तर से लगातार होटलों में फायर एक्सटिंग्विश चेक करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं आज ताजनगरी आगरा में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बताते चले कि लखनऊ के एक होटल में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद जांच में पाया गया कि होटल में आग से निपटने के लिए कोई भी यंत्र मौजूद नहीं था। ऐसे में यहां किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था,
यही कारण है कि लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के होटलों में फायर सिस्टम को चेक किया जा रहा। वहीं मंगलवार को ताजनगरी आगरा में अग्निशमन विभाग की ओर से भी दर्जन भर से ज्यादा होटलों के फायर सिस्टम को चेक किया गया। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सैकड़ों की संख्या में रोजगार सेवकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रोजगार सेवकों ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुलाकर 10 सूत्रीय सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेवकों को कोई सुविधाएं नहीं दी गई। इसके बाद लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्र को सौंपा और अपनी मांगे भी गिनाई। हम लोग जैसे 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुलाए और हम लोग को आश्वासन दिए कि आपकी जो भी मांगे हैं हम 1 महीने में पूरी कर देंगे, लेकिन आज 1 साल से भी अधिक हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग की मांगों की तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। हमारी मांगे थी हमको नियमित किया जाए, जो भी काम है अन्य लोगों से कराया जा रहा है, अन्य विभागों से, हम ग्राम रोजगार सेवकों से कराया जाए ब्लॉक स्तर के काम। हम लोग को आचार पॉलिसी जो है वो भी नियमित। सर्वप्रथम हम अपने जिला कार्यकारिणी एवं समस्त रोजगार सेवक संगठन की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे ये बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 4 अक्टूबर 2021 को बड़े तामझाम के साथ सभी रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों को डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में बुलाकर बहुत भारी भरकम घोषणाएं की, जिनमें से इनको पूरा करने के लिए आज तक सरकार में बैठे हुए निकम्मे अधिकारी कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं कर पाए, जिससे व्यथित होकर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी लोग जाके अधिकारियों से बारंबार मिलते रहे। जी 4 अक्टूबर 2021 को हम लोगों का मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में एक्सपो मैदान में बुला के सम्मेलन किया था। उसमें उन्होंने हमारी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए 1 महीने में जो घोषणाएं की थी मांगे, उनको पूरा करने 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन 1 साल हो गया, जिससे पूरे प्रदेश में 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों में आक्रोश है जो पूरा नहीं हो पाया। इस क्रम में प्रांतीय संगठन के आह्वान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हम लोग का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हमारी मांगे पूरी हो। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सभी विभागों में सख्ती का चाबुक चलने लगा। यही कारण है कि आज जनपद के हथगांव कस्बे में बिजली विभाग के अधिकारी सक्रिय देखे गए। हथगांव कस्बे में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कटियाबाजों के केबल जब्त करते हुए कटियाबाजों के ऊपर मुकदमे की कार्रवाई भी की गई और बकायेदारों को नोटिस देते हुए जल्द से जल्द बिल जमा करने की सख्त हिदायत भी दी गई। विकास कुमार, लड़का उम्र लगभग 17 साल 18 साल होगी। पिताजी का नाम राम लखन, सुबवापुर निवासी, जिसको CSC लालगंज लाया गया। परीक्षण उपरांत ब्रॉड डेड मृत पाया गया। बताया जाता है कि तो वहीं अगली खबर एटा से है, जहां आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम प्रशासन को मांगों के चलते ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल एडीएम प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम भाकियू किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाकियू के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे भी गिनाई। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि योगी सरकार में वन महोत्सव और मेरा आंगन मेरा पेड़ थीम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। इस कदर वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं कि अब उन्हें प्रशासन का भी खौफ नहीं रहा। प्रतिबंधित हरे पेड़ों पर वन माफियाओं ने आरे चला दिए। वन विभाग को इसका तनिक भी पता नहीं चला। यहां पर देखा जा सकता है किस तरीके से वन
माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां बाहुबली ब्रजेश सिंह गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ब्रजेश सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। वर्ष 2021 में ऊसरी चट्टी हत्याकांड मामले में ब्रजेश सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले का है। गाजीपुर के ऊसरी चट्टी कांड में 3 लोगों की हत्या हुई थी। बता दें, मामले में बाहुबली ब्रजेश और त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं। मामले में गवाह रमेश राम की गवाही के बाद जिरह हुए। मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 13 सितंबर नियत कर दी है। एक रमेश नाम के गवाह की उनके केस में गवाही हुई है और उसमें उनके अधिवक्ता जो थे बाबू देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जीरा किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। तो ऐसे में क्या आज कुछ निकल कर फिर क्या कोई अगली तारीख पड़ी है या क्या होगा? हाँ, अगली तारीख पड़ी है, कंटिन्यू हो गया है। अब इसमें 13/9 की तारीख पड़ी है। सर, आज मुख्य गवाह रमेश राम की भी पेशी हुई है। हाँ, उसी की जीरा हुई है, उसी की जीरा हुई है और कंटिन्यू हो गया है, अभी खत्म नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्ण नाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का सीतापुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विधायक गिरी की मौत तब हुई जब उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। विधायक अरविंद गिरी के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। प्रदेश के बीजेपी के इन्हीं नेताओं ने भी विधायक गिरी के निधन पर गहरा दुख जताया और आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की है। जी, वो हमारी इमरजेंसी में करीब 7:21 पे लाए गए थे और यहाँ आने के बाद उनका पूरा चेकअप हुआ, उनके वाइटल्स देखे गए, पूरा डिटेल में एग्जामिनेशन हुआ जो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी टीम थी उसने, और उनको रिससिटेट किया गया। लेकिन जांच में ये पाया गया कि वो मृत अवस्था में ही थे, जो कि उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी यहाँ लाने से पहले, और जिसकी पुष्टि यहाँ पर जो हमारी ईसीजी की ट्रेसिंग है, ईसीजी जब उनका निकाला गया तो उसमें स्ट्रेट लाइन आई, जिससे ये कंफर्म हुआ कि उनकी डेथ हो चुकी थी। कौन थे, क्या आपको जानकारी? हाँ, ये अधिकांश जो इस तरह की सडन डेथ होती है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक बीमारी होती है जिसमें कि सडन हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसी की वजह से। अगली खबर रायबरेली से है। बता दें आपको कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बराती लाल गंगाराम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज से पढ़कर घर वापस जा रहे इंटर के छात्र विकास की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शोभुआपुर निवासी रामलखन का 16 वर्षीय पुत्र विकास जब स्कूल से घर जा रहा था, दोपहर 2 बजे के करीब पढ़कर वापस साइकिल से घर जा रहा था कि तभी डलमऊ तिराहे के पास भारी वाहन डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। डंपर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना की जानकारी के बाद कानूनी कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। छात्र की मौत से रामलखन के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पिता, मां और भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। गंगा एक्सप्रेसवे के ऑफिस का रायबरेली जिले में ऊंचाहार उद्घाटन हुआ। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक कुल 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बेहतर नेटवर्क और इंटरकनेक्टिविटी से सूबे का हर छोर प्रदेश और देश की राजधानी से जुड़ सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। 6 लेन होंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत
36,230 करोड़ रुपए बताई जा रही। इसके तहत शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। मैं आईटीडी से रिप्रेजेंट करता हूं। आज हमारा पैकेज आईटीडी से जो पैकेज 11 का इनॉग्रेशन, ऑफिस का इनॉग्रेशन हो गया। पैकेज 11 बोले तो आईटीडी का पैकेज हमारा चालू होता है चेनेज 445 से 601 156 किलोमीटर का ये टोटल स्टेज है। उसमें से 3 पैकेज हमने 3 स्टेज डिवाइड कर लिए हैं जो आईटीडी के स्कोप में है। उसमें से पैकेज 10 है, पैकेज 11 है, पैकेज 12। पैकेज 10 का जो ऑफिस सेटअप, कैंप सेटअप वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद उसका ऑफिस का इनोवेशन भी हो चुका है। आज बेहद खुशी होती है कि आज पैकेज 11 का हम लोग कैंप का ऑफिस का इनोग्रेट करने जा रहे हैं। हो गया है इनोग्रेशन और जल्दी ही पैकेज 12 का भी अभी। और मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।